जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सिलोजिज्म के पार्ट 6 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट में सिलोजिज्म को 5 बिंदुओं में पढ़ा है। ठीक है, 5 बिंदुओं में पढ़ा है और उन पाँचों बिंदुओं को आज हम पूरा पाँचों बिंदुओं को मिला के जो फाइनली क्वेश्चन बन सकते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमको देखने मिलते हैं, तो इस वीडियो में हम फाइनली सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इनमें से पांचों बिंदुओं में से किस प्रकार हम ऑपरेशन करते हैं या कैसे हम सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या अप्रोच करेंगे, ये देखने वाले हैं। तो मैं कुलदीप राजपूत उधर राजपूत एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन था लास्ट वीडियो मतलब सिलोजिज्म के पार्ट 5 में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। इसका आंसर जिसने भी कमेंट बॉक्स में किया था वो सभी अब अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर या जो सॉल्यूशन है हम वो अभी करने वाले हैं। ठीक है, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो मान लिया ये बनाया मैंने ए और ये क्या है, बी है। तो बी के अंदर इस सभी ए के पार्ट को डाल दिया। ठीक है, बन गया सभी ए बी हैं। फिर अगला है कुछ सी डी हैं। सी और डी यहाँ पे दिख रहे हैं क्या? नहीं ना। तो इस कथन को स्किप कर देते क्योंकि जो एलिमेंट हमें नहीं मिलते हैं उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। कुछ डी ए हैं, कुछ डी क्या है, ए है, मतलब ए से जोड़ेगा कुछ डी का भाग। तो मान लिया ये ए से जोड़ाया और ये हमने बनाया है डी को। ठीक है, तो ए का कुछ भाग हमने डी से जोड़ दिया। ठीक, इस प्रकार बनेगा इसका डायग्राम। और देख लेते हैं, अब दूसरा वाला कथन भी बना लेते हैं क्योंकि पहला और तीसरा तो बन चुका है। कुछ सी डी है, मतलब सी का कुछ भाग किससे जोड़ेगा, डी से। इस प्रकार बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, अब हमें इसमें ईदर और से रिलेटेड कंडीशन को चेक करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था। चलिए देखते हैं। कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं नहीं। क्यों? क्योंकि बी और सी का रिलेशन नहीं पता। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कह देंगे हमको नहीं पता, गलत। ठीक है, इसके बाद है कुछ भी सी नहीं है। क्या कुछ भी सी नहीं है ये बात सही है गलत है? बताइए सभी लोग कमेंट में। क्योंकि लास्ट वीडियो में या पार्ट नंबर 4 में हमने इस चीज़ को पढ़ा था, कुछ नहीं वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको क्या करते हैं। कुछ भी सी नहीं है, ये काम करने के लिए सभी बी को पकड़ेंगे, सभी बी को पकड़ के सी के अंदर लाएंगे। यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो ये निष्कर्ष गलत लगा देंगे। और किसी कथन की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से बी को यदि सी के अंदर नहीं ला पा रहे हैं हम, तो हम इसको सही लगा देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी हमें ऐसे मिल जाएंगे जो सी ना हो। ठीक, या फिर इसके लिए हमने ये भी सीखा था कि हम इसमें ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। क्या सभी बी सी हो सकते हैं? यस, सभी बी सी हो सकते हैं। क्योंकि बी और सी का रिलेशन पता नहीं है तो सभी बी सी हो सकते हैं। कोई भी कथन नो वाला नहीं है इसमें। ठीक, हमें हमेशा संभावना जब चेक करते हैं तो संभावना चेक करते समय हमें केवल ऑल नॉट मतलब सभी नहीं वाले कथन पे ध्यान जरूर देना है। यदि वो कथन बीच में आ जाता है तो संभावना दोनों तरफ से गलत हो जाती है। बाकी अदरवाइज तो हम इस प्रकार करते हैं, डेफिनेट निष्कर्ष, निश्चित वाला निष्कर्ष यदि सही होता है तो संभावना गलत करते हैं, निश्चित वाला निष्कर्ष यदि गलत होता है संभावना सही करते हैं। इस प्रकार से हम सभी में कर सकते हैं। केवल नो रिलेशन को चेक जरूर एक बार हमें कर लेना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें नो का रिलेशन तो दिया ही नहीं है, तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं। कुछ भी सी नहीं है, हम यहाँ पे सभी की पॉसिबिलिटी सही कर पा रहे हैं, तो ये वाला निष्कर्ष क्या करेंगे, गलत करेंगे। समझ आई बात? ठीक है, जिसको ये बात समझ ना आ रहा हो। और देखिए वैसे भी ये पार्ट नंबर 6 है तो इससे पहले हमने कुछ तो बेसिक पढ़ा होगा, आपको भी ये बात मतलब समझनी चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इनको सही से कर पाएंगे। और वैसे भी इस वीडियो में आज हम जो सब कुछ पढ़ा है उसको टेस्टिंग या फिर उससे हम सभी सवालों को सॉल्व करना या क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, उस बेसिक को यदि बार बार पढ़ेंगे तो फिर वही है, जिन्होंने पढ़ लिया उनको ये वीडियो बोरिंग लगने वाली है। ठीक है ना। तो मैं बार बार उन चीज़ों को नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक, चलिए कुछ भी सी नहीं है, हम इसको गलत कर दें क्योंकि सभी भी सी हो सकते हैं, ये बात सही है। ठीक, अच्छा दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों में बीसी की बात हो रही है। इधर और की कंडीशन होती है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए और दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। और थर्ड होती है
पहली कंडीशन होती है, क्या होती है पहली कंडीशन, कि एलिमेंट सेम हो, या पहली कंडीशन हम इसको बना सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। चलो पहली हमने ये मान ली कि पहली कंडीशन ये है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन इधर और लगाने की ये होती है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, साथ ही में गलत भी होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, गलत होना चाहिए। तो दूसरे निष्कर्ष के अकॉर्डिंग या दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों निष्कर्ष गलत आ रहे हैं, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। थर्ड नंबर की कंडीशन क्या होती है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तो वो भी है इसमें। ठीक है, देखिए एक में कह रहा है कुछ भी सी है, एक में कह रहा है कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है कोई भी पैटर्न इस प्रकार के निष्कर्ष का, तो हम उसमें ईदर और लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ईदर और। ईदर और से मेरा सेंस है या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा निष्कर्ष सही होगा, मतलब इन दोनों में ईदर और लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों निष्कर्षों में ईदर और लग जाएगा। ठीक, इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे ऑप्शन में, या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा निष्कर्ष सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सभी ए डी हैं, सभी ए डी हैं, नहीं कुछ ए डी हैं, ये बात सही है, लेकिन सभी के बारे में नहीं पता तो गलत कर दें। कुछ ए डी नहीं है, कुछ ए डी नहीं है, सभी ए डी हो सकते हैं, सही बात है, तो ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इधर और की कंडीशन क्या कहती है, एलिमेंट सेम हो, है, दोनों निष्कर्ष गलत हो, है, पॉजिटिव नेगेटिव हो, थर्ड कंडीशन कहती है पॉजिटिव नेगेटिव हो, सभी हैं कुछ नहीं है, हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड भी फॉलो करता है, तो थर्ड और फोर्थ में क्या लग जाएगा, इधर और लग जाएगा। ठीक है, इधर और का मतलब होता है या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सही होगा या अनुसरण करेगा। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन हम टिक करेंगे। ठीक, क्लियर है? यदि क्लियर है तो यस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यस सर क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब मैं लाइटली बताने वाला हूँ, बहुत सी चीज़ें मैंने बड़े डीपली सभी को बहुत अच्छे से समझा दी हैं, और बार बार उतनी बातें बोलूँगा तो कहीं ना कहीं आप भी को भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। जो लोग फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल पर डे क्लासेस देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, और जिनको आता है उनको मज़ा भी आएगा, क्योंकि वो आपने देखो आपको यदि चेक करना है आपको कैसा क्या आता है, तो आप सवाल देखकर ही खुद से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करते जाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, क्योंकि तुरंत आपके लिए उसका सॉल्यूशन भी मैं देने ही वाला हूँ। यदि आप उससे पहले करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाना चाहिए, है ना। मज़ा आएगा आपको भी करने में, क्योंकि उन चीज़ों को करने में हमें मज़ा आता है जो हमें आने लगती हैं और हमसे सही होने लगती हैं। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट हो, काम इंसान की फितरत ही होती है, काम वो वही करता है जो उससे होने लगता है। जो उससे काम नहीं बनते कहीं ना कहीं या तो हम फिर अपने मन को समझाने के लिए ये बोलने लगते हैं कि काम ही खराब है ना, तो उस काम को हम इस प्रकार से छोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन काम हम करेंगे कोशिश तो जरूर बनेगा। चलिए, कुछ डी सी नहीं है, कुछ डी सी नहीं है, सभी डी सी हो सकते हैं, तो ये भी गलत। सभी डी ए हैं, सभी डी ए हैं, ये भी गलत। चलो इधर और की पहली कंडीशन क्या कहती है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, है क्या भाई, डी सी हैं यहाँ पे, डी ए है, पहली कंडीशन नहीं चलेगी यहाँ तो मैंने क्या बोला, इधर और के लिए तो तीनों कंडीशन जब लगेंगी या फॉलो करेंगी तो ही इधर और लगेगा, अदरवाइज लगेगा कि इधर और नहीं, है ना। तो इधर और तो इसमें नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो इसमें हम क्या कह देंगे, दोनों निष्कर्ष गलत है, 5वें 6ठा निष्कर्ष गलत होने वाला है। सिंपल सी बात है, जबरदस्ती इधर और को लगाना नहीं है ना। ठीक, कंडीशन यदि फॉलो करती है तो ही लगाना है, अदरवाइज ऐसे नहीं कि बस इधर और का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हर एक में इधर और लगाते ही जाएंगे, जबरदस्ती लगा रहे हैं। ठीक, यदि कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आती है तो लगाओ, अदरवाइज नहीं। इसलिए जरूरत है 3 कंडीशन चेक करने की। ठीक है, इधर और का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो वहां पे पढ़ सकता है। कोई ए सी नहीं है, अगला निष्कर्ष है, कोई ए सी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, हमें नहीं पता, गलत करेंगे। ये कुछ नहीं वाला निष्कर्ष नहीं है, ध्यान रखना, ये कुछ नहीं वाला नहीं, ये कोई नहीं, ऑल नॉट बता रहा है, इसमें हम ये कहते हैं हमें नहीं पता ये और सी के बीच क्या रिलेशन है, इसलिए गलत कर दिया। ठीक, पहली वीडियो का ही कॉन्सेप्ट है ये। तो कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, हमें नहीं पता। ठीक, गलत कर दिए। एलिमेंट सेम है, दोनों निष्कर्ष गलत है। एलिमेंट सेम पहली कंडीशन,
दोनों निष्कर्ष गलत, दूसरी कंडीशन, या दूसरी कंडीशन फॉलो करता है। थर्ड कंडीशन होती है पॉजिटिव नेगेटिव हो, एक में कह रहा है कोई नहीं है, एक में कह रहा है कुछ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी है। तीनों कंडीशन फॉलो करता है, तीनों कंडीशन फॉलो करता है, तो इन दोनों निष्कर्ष 7वें 8वें में क्या लग जाएगा, ईदर और। ठीक है, क्या लग जाएगा, ईदर और, जिसमें हम कहेंगे या तो पहला निष्कर्ष मतलब या तो 7वां निष्कर्ष या 8वां निष्कर्ष अनुसरण करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जिसका कि सॉल्यूशन मैंने दिया समझ आया होगा। यदि समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड में शेयर अवश्य करें। ठीक है, और चलिए आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको ही चेक करना है किस प्रकार आप कर सकते हैं, कितने जल्दी कर सकते हैं, है ना। जल्दी जल्दी सभी अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाता हूँ। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से होगा आपकी स्क्रीन पर। जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, ये उत्तर देने का तरीका है, आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ये वो तरीका बताया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। मैंने ये ऐसा इसलिए लिखा है कि एक बार आपको समझ आ जाए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो लिखा किस प्रकार रहता है, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट सीख कर इसको सॉल्व करना तो सीख लिया है। ये उत्तर देने का तरीका बताया है, यहाँ पे लिख भी दिया जाता है कि उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए तब देना है आपको यदि निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य हो। मतलब ये इधर और वाला है, निष्कर्ष 1 हो सही या निष्कर्ष दूसरा सत्य हो। यहाँ अनुसरण भी लिखा रह सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या सही भी लिखा हो सकता है। ठीक, वो उत्तर या फिर क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तो रहा इधर और। पहला वाला कब देना है, जब इधर और लग रहा हो, है ना। तो पहले वाले ऑप्शन के लिए अपन इधर और वाला ऑप्शन अपने लिए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इधर और जब लगे तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देना। ठीक, यदि दोनों निष्कर्ष 1 तथा 2 सत्य हो, मतलब दोनों ही निष्कर्ष यदि सही आ जाएं तो हमें ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। मतलब ये बोथ के लिए है, दोनों ही सही, बोथ। बोथ जब सही आ जाएं, दोनों ही निष्कर्ष सही आ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, मतलब दोनों ही गलत हों, है ना, तो बोथ आर रॉन्ग। इसके लिए अपन सीधा रॉन्ग लिख देते हैं कि दोनों ही क्या हो जाएं, गलत हो जाएं, है ना। जगह ना होने की वजह से मैं रॉन्ग लिख दे रहा हूँ। बोथ आर रॉन्ग के लिए है ये, बोथ आर रॉन्ग मतलब दोनों ही गलत। ठीक है, दोनों ही गलत जब होंगे तब हम ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। क्लियर। यदि केवल, केवल मतलब एक, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सही हो, मतलब दूसरा वाला, मतलब क्या है कि पहला वाला गलत हो और दूसरा सही हो। इसका मतलब तो यही है ना, निष्कर्ष चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन केवल यदि दूसरा निष्कर्ष सही है तब हम देंगे ऑप्शन नंबर डी उत्तर। ठीक है, मतलब सेकंड इज करेक्ट, दूसरा यदि सही आ जाता है तब। और ऑप्शन नंबर ई तब टिक करेंगे जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट या निष्कर्ष नंबर फर्स्ट सही आएगा। क्लियर। ये उत्तर देने का तरीका बता दिया है। अब ये जो रहा वो क्वेश्चन, स्टार्टिंग से कथन लिखा है, कथन में बोला है कुछ प्लग टैबलेट हैं, प्लग के लिए मैंने लिख दिया शॉर्ट में पी। ठीक है, और कुछ प्लग क्या बना दिए, टैबलेट का मैंने लिख दिया टी। इस प्रकार से डायग्राम शॉर्ट में हम बना देंगे, क्योंकि प्लग टैबलेट पूरा पूरा लिखने से बच जाएंगे। प्लग के लिए पी लिख दिया, टैबलेट के लिए टी लिख दिया। कुछ प्लग टैबलेट है बना दिया। कोई भी टैबलेट दरवाजा नहीं है। ये जो कोई भी टैबलेट है वो क्या नहीं है, दरवाजा नहीं है, मतलब दरवाजे का मैंने डी लिख दिया, तो ये दरवाजा नहीं है, इससे सेपरेशन दर्शा दिया। इस प्रकार हम इसका डायग्राम शॉर्ट में जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, पूरा पूरा लिखने में देखिए हमारा समय भी खराब होगा एग्जाम में। प्लग लिखेंगे, टैबलेट लिखेंगे, फिर टैबलेट के बाद दरवाजा भी लिखना पड़ेगा हमें, तो उनसे बचने के लिए हम शॉर्ट में इनके लिए एक एक लेटर से लिख सकते हैं। ठीक, बाई चांस 2 बार पी आ जाता है ना, प्लग के बाद कोई यहाँ पे और भी पास से कुछ और नाम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रवेश लिख देते, मान लो यहाँ पे प्रवेश नहीं है ना, या पर्चा नहीं है, ऐसा कुछ भी लिख देते, तो 2 पी आ जाते, दूसरे को हम PARCHA ऐसा भी लिख सकते थे, या फिर छोटा सा PA कर देते कि पर्चा का PA लिख दिया, है ना। तो अपने ऊपर है, ये तो अपने कोड है कि हम इनको किस प्रकार लिखना चाहते हैं। ऐसे कोई भी फिक्स नहीं है कि प्लग के लिए PA लिखेंगे, टैबलेट के लिए टी ही लिखेंगे। ये तो अपन अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा पूरा भी इनके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कुछ प्लग टैबलेट हैं, कोई टैबलेट दरवाजा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दरवाजा नहीं है बोल रहे हैं।
अब निष्कर्ष पे हमें पहुंचना है। देखिए निष्कर्ष में एक बहुत ही अच्छी बात सिखाई गई है, वो ये बात है, कुछ प्लग निश्चित रूप से दरवाजा नहीं है। ठीक। अच्छा, ये निश्चित रूप से का मतलब क्या है? मतलब पक्के में। हम ऐसे कहेंगे कुछ प्लग पक्के में दरवाजा नहीं है, निश्चित रूप से दरवाजा नहीं। तो ये जो निश्चित रूप से इसमें जोड़ा है अलग से, इसका कोई भी मतलब नहीं है, ध्यान रखना। निश्चित रूप से, कम से कम, या ऐसे कुछ भी अलग से जुड़ जाए, है ना, कम से कम भी जुड़ा हो, निश्चित रूप से जुड़ा हो, या ऐसे कुछ भी अलग से जुड़े, तो उस चीज़ को काट देना। सिंपल सी बात है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। काट दूं क्या मैं? चलिए काट ही देते हैं इसको। मतलब ये से इससे हमें मतलब ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक। अब ये क्या बन गया निष्कर्ष? कुछ प्लग दरवाजा नहीं है, बन गया ना सम नॉट वाला निष्कर्ष। तो चलिए देख लेते हैं, क्या सभी प्लग दरवाजा हो सकते हैं? ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, क्या सभी प्लग दरवाजा हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लग का वो भाग जो टैबलेट से जुड़ा है, ये ठीक, वो कभी भी दरवाजे में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि टैबलेट और दरवाजा में नो रिलेशन दिया है कथन ने। ठीक है, तो कुछ प्लग ये रहे हमें ऐसे मिल गए जो दरवाजा नहीं है, मतलब पहले वाला जो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। समझ में आई बात कैसे किया? क्योंकि हम ये देख रहे थे क्या सभी प्लग दरवाजा हो सकते हैं, गलत होगा ये निष्कर्ष। तो कुछ प्लग दरवाजा नहीं है, सही हो गया। ठीक, ऑल की पॉसिबिलिटी गलत आई तो सम नॉट हमने सही कर दिया। समझ आ रहा है सभी को? यदि क्लियर है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए यस सर क्लियर है ना। आपकी कमेंट ही हैं जो मुझे बताते रहते हैं कि हाँ आपको भी समझ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो के माध्यम से पढ़ाने में दिक्कत यही है कि मुझे ना तो आपके फेस दिखते हैं और ना ही आप मुझसे कोई डाउट ऐसे क्लियरली पूछ पाते हैं। तो आपके कमेंट ही हैं जो मुझे इंटरेक्शन या फिर आपसे जोड़ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो कमेंट करते रहा कीजिए, है ना। आपके लाइक मुझे ये बताते हैं कि आपको वीडियो समझ आ रहा है और जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपके काम आ रहा है, तो लाइक एंड कमेंट करते रहा कीजिए। बार बार बोलने से मुझे भी ऑड फील होता है, इसलिए ज़्यादा बार बार ना बोलते हुए मैं बस इसलिए बोल देता हूँ कि आपको जो भी नया है वो एटलीस्ट करता रहे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला जो निष्कर्ष है वो क्या कहता है। सभी दरवाजे प्लग हैं। सभी दरवाजे प्लग हैं। दरवाजे और प्लग के बीच क्या रिलेशन है? बताइए। दरवाजे और प्लग के बीच क्या रिलेशन है? नहीं पता हमें। जब दरवाजे और प्लग के बीच रिलेशन नहीं पता, हम इस निष्कर्ष को गलत कर देंगे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? पहला सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। ऐसा कब करते हैं? ऑप्शन नंबर 5, मतलब ऑप्शन नंबर इसके लिए हम आंसर करेंगे, या आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर भी रहे हैं, ई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम ई पर टिक करेंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शन या जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझ आ गया होगा, किस प्रकार से इसके आंसर करने। तो मैं आगे आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा आपको आंसर इसी पैटर्न पे करना है, ए बी सी। ये कभी भी बदल भी सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार ऐसे लिख दिया आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखे आएंगे। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, हमें ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होगी उनको। ठीक है, तो अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस उत्तर देने वाले पैटर्न पे करेंगे, है ना। मतलब इसी प्रकार से उत्तर आपको देना है हर एक का। ठीक है, सभी जल्दी जल्दी आंसर करें, जितना भी जल्दी पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी आंसर करना। ठीक है ना। जो भी नए शब्द जुड़ते हैं हमें इनमें ये भी सीखने मिलेगा, जो भी नए शब्द जुड़ते हैं उनका कोई भी मतलब नहीं निकालना है, सिंपल सा जैसा हमने पढ़ा बस उतने को ही सॉल्व करते जाएं। कम से कम, निश्चित रूप से, है ना, कभी तो, थोड़ा बहुत, है ना, ऐसे कुछ भी अलग से शब्द जुड़ जाए उनका कोई भी मतलब नहीं निकालना है, उनको पढ़ना ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ पढ़ना ही मत, ध्यान ही मत देना उन पर। ठीक, सिंपल सी बात है। जितना हमने पढ़ा उस बेसिस पर उनको सॉल्व करते जाना, आपके ज़्यादातर आंसर करेक्ट होते जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, आंसर इसी पैटर्न पे देना है उस क्वेश्चन का जो मैं स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो हट जाने वाला है और अब स्क्रीन पे जगह नहीं बची है। अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा इसके नीचे, तो ये सिंपल सी बात है ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, सभी फूल कांटे हैं। फूल के लिए मैं लिख लेता हूं पी। फूल के लिए क्या लिख लिया मैंने? पी। और सभी फूल क्या है? कांटे हैं, तो कांटे का मैंने के लिख दिया। कुछ फूल पत्तियां हैं। ये जो फूल हैं वो कुछ किससे जुड़े हैं? पत्तियों से जुड़े हैं। अच्छा देखो, पा से ही फूल बना दिया और पा से ही पत्ती,
तो अब हम यहाँ पे हिंदी में ही लिख देते हैं, पत्ती, कन्फ्यूजन ही खत्म कर देते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक, ये कोई नियम नहीं है कि हम हमेशा पी एक ही चीज़ को लिख सकते हैं। फूल का पी लिख दिया, पत्ती का पूरा पत्ती लिख दिया, ऐसा भी बना सकते हैं। कुछ फूल पत्तियां थी तो वो भी बना दिया, और सभी फूल कांटे हैं वो भी बना दिया। आगे देखते हैं, कोई भी, जो निष्कर्ष लिखा है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि कुछ पत्ती कांटा है, क्योंकि पत्ती का वो भाग जो फूल से जुड़ने जाएगा वो कांटे से जरूर जुड़ेगा, कुछ ना कुछ भाग, है ना। क्यों? क्योंकि फूल कभी भी कांटे से बाहर नहीं हो सकते, ये कथन ने कहा है। इस वजह से जो पहला निष्कर्ष है वो तो क्या हो जाएगा, गलत। पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ कांटे पत्तियां हैं, कुछ कांटे पत्तियां हैं, सही हो गया। क्यों? क्योंकि दिख रहा है, देखिए पत्ती का भाग फूल से जुड़ने आएगा तो कांटे से भी जुड़ेगा, बिल्कुल सही बात हो रही है। दोनों कथन जब मिल जाएंगे तो ये निष्कर्ष सही बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। और जब दूसरा निष्कर्ष सही आता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करना था, जो थोड़ी देर पहले दिखाए थे मैंने, उसमें ऑप्शन नंबर क्या टिक करना था, डी। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे इसमें, डी। तो सेकंड का आंसर जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही दिया है। सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कथन, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। इस प्रकार बना है, सभी बिल्लियां चटाई हैं। ये सभी बिल्लियां हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, चटाई के अंतर्गत। तो सी लिख दिया चटाई के लिए। इस प्रकार से डायग्राम बना लिया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय हमको नहीं देना है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट हम सीख चुके होते तो इस प्रकार हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ कुत्ते चटाई हैं, कुछ कुत्ते चटाई हैं, कहाँ दिख रहा है, नहीं है ना, गलत, रॉन्ग। ठीक, गलत कर सकते। सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते, सभी कुत्ते कभी भी चटाई नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे संभावना लिखिए, क्या सभी कुत्ते कभी भी चटाई नहीं हो सकते हैं क्या, बताइए, इसके लिए चेक करना है। तो सभी कुत्ते चटाई हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, गलत। तो सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते हैं संभावना होती है, इसलिए सभी कुत्ते चटाई हो सकते हैं, ये बात सही होगी। लेकिन नहीं हो सकते हैं, ये बात गलत होगी। बात आ रही समझ। देखिए ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है ना, और नेगेटिव कभी पॉसिबिलिटी होती नहीं है, वो निश्चित ही होता है। ठीक है, क्योंकि संभावना होती है, हम ये नहीं कहते कि संभावना नहीं होती है। संभावना चीज़ ही वो होती है जिसके बारे में पता नहीं होता, हम कहते कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ठीक, संभावना नहीं होने वाली डेफिनेट निष्कर्ष ही रहता है। ठीक, तो हम यही कहते हैं कि सभी कुत्ते चटाई हैं, गलत। तो सभी कुत्ते कभी चटाई नहीं हो सकते हैं, ये भी गलत ही होगा, है ना, डेफिनेट में ही काउंट किया जाता है। ठीक, या इसको ऐसा समझ लीजिए कि हम कहते हैं सभी कुत्ते चटाई हो सकते हैं, सही है, तो नहीं हो सकते हैं गलत है, सिंपल सी बात है। ठीक, तो इस प्रकार से नेगेटिव पॉसिबिलिटी को हम अलग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। और जब दोनों ही निष्कर्ष गलत आते हैं तो कौन से ऑप्शन को टिक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम कहते हैं ना तो निष्कर्ष पहला सही है ना ही निष्कर्ष दूसरा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर हम इस पर हम टिक करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, है ना। ये एक नया निष्कर्ष है। ठीक है, देखिए जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें नए नए पैटर्न भी पता चलते हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या बात थी कि संभावना नहीं वाला निष्कर्ष हम गलत करेंगे यदि संभावना होने वाला निष्कर्ष सही है तो। ठीक, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गेंद पेंसिल हैं। गेंद के लिए लिखा हमने जी, और ये क्या है, पेंसिल हैं, तो लगा दिया पी के अंदर इनको। ठीक है, सभी गेंद पेंसिल है, और सभी चाबियां जो हैं वो गेंद हैं। ठीक है, अच्छा सभी चाबियां गेंद के अंदर हैं। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि गेंद के अंदर चाबियां को भी रखना पड़ेगा, कभी कभी ऐसी दिक्कत भी हो जाती है। तो हमें जल्दी से डायग्राम कैसा कर लेना चाहिए कि सबसे छोटी हैं चाबियां, चाबियों से बड़ी है गेंद, गेंद से बड़ी है पेंसिल, ऐसा बनता ही है, क्योंकि सभी चाबियां गेंद थी ना। ठीक, तो ये डायग्राम तो काम का नहीं था, ये सही है। क्लियर। अच्छा देखें इसको,
कम से कम, काहे को स्याही खराब कर रहे हो भैया, ये कम से कम क्यों लिखा है, कोई मतलब का ही नहीं है ना। कम से कम या कुछ भी अदर प्रकार के वर्ड हो छोड़ देना, सिंपल सी बात है, ठीक। कुछ पेंसिल चाबियां हैं, कुछ पेंसिल चाबियां हैं। अच्छा देखिए, ये ऑलसम कंडीशन पहला वाला मिल गया ना, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट। कुछ पेंसिल चाबियां हैं, सही बात है, बाहर से अंदर की ओर कुछ तो काम करता है, पहला तो सही हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ पेंसिल चाबियां हैं, सही बात है ना, ठीक है। और सभी पेंसिल गेंद है, सभी पेंसिल गेंद है। बड़े से छोटे एलिमेंट की ओर सभी काम नहीं करता है, इसलिए सेकंड गलत, पहला सही। और पहला जब सही होता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करते हैं हम, ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। यदि समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना, और कमेंट बॉक्स में लिखें यस सर क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पर आधारित होगा, सेम इसी पैटर्न पर रहेगा। जल्दी जल्दी सभी उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मोमबत्तियां माचिस हैं, मोमबत्ती को मैंने लिख दिया मोम, ठीक है, और कुछ मोमबत्तियां क्या हैं, माचिस हैं। तो अपन ने माचिस से कुछ को जोड़ दिया तो इसको लिख दिया एम ए, माचिस को, ठीक है। कुछ माचिस रॉकेट है, कुछ माचिस क्या है, रॉकेट, कुछ माचिस रॉकेट है, ठीक। तो रॉकेट का और लिख दिया। इस प्रकार से हमने रफ डायग्राम तैयार किया। कम से कम जैसे ही निष्कर्ष हमने पढ़ा तो कम से कम का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। कुछ रॉकेट मोमबत्ती हैं, कुछ रॉकेट मोमबत्ती हैं। रॉकेट और मोमबत्ती के बीच रिलेशन पता है क्या, नहीं पता। जब इन दोनों के बीच हमें रिलेशन नहीं पता तो हम नहीं कह सकते कि कुछ रॉकेट मोमबत्ती हैं, रॉन्ग कर दें इसको। कोई भी रॉकेट मोमबत्ती नहीं है, कोई भी रॉकेट मोमबत्ती नहीं है। अरे भाई फिर से वही बात है कि भाई रॉकेट और मोमबत्ती के बीच क्या रिलेशन है, हमें नहीं पता। अच्छा, इनके बीच जब रिलेशन नहीं पता तो रॉन्ग ही करेंगे ना, ना तो रिलेशन होने के लिए कहेंगे ना ही रिलेशन ना होने के लिए कहेंगे। और जैसे ही हमने जब दोनों पे सेम पर बात की तो हमने एक बात तो देखी कि भाई रॉकेट मोमबत्ती सेम एलिमेंट, दोनों निष्कर्ष गलत, है ना। याद आया, इधर और लगाना है, यहाँ पे ट्राई करना है, करें कि 3 कंडीशन होती हैं इधर और की। इधर और की कितनी कंडीशन होती हैं, 3। एक तो एलिमेंट सेम हो, रॉकेट मोमबत्ती सही, दोनों निष्कर्ष गलत आने चाहिए, भैया गलत भी हो गए, ठीक। एक कहे पॉजिटिव और एक कहे नेगेटिव। कुछ रॉकेट मोमबत्ती हैं, ये हो गया पॉजिटिव, कोई रॉकेट मोमबत्ती नहीं है, ये हो गया नेगेटिव। थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर गई, ठीक है। तो इन दोनों निष्कर्षों में हमने क्या लगाया, इधर और मतलब या तो पहला निष्कर्ष सही या दूसरा निष्कर्ष सही। और इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो कौन सा है हमारा, पहला ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, जिसमें हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कि इधर और हम किसी क्वेश्चन में किस प्रकार लगाते हैं और कैसे इसका ऑप्शन टिक करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना। और ऑप्शन भी इसी प्रकार से होंगे, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनमें से कुछ रहेंगे, बस पढ़ के ध्यान से आपको आंसर टिक करना होगा। सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, कथन रहेंगे, निष्कर्ष रहेंगे, कथन को सही मान के हमें निष्कर्षों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। कथन कभी भी गलत नहीं हुए, कथन की सत्यता पर ही हम इन निष्कर्षों तक पहुंचते हैं और इनमें से किसी ऑप्शन को हम टिक करते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग या जब हमने सॉल्व किया उसके अनुसार सही आता है तब, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सब क्लियर रहा होगा, सिलोजिज्म क्लियर रहा होगा, आपको पढ़ने के बाद अच्छा लगा होगा। यदि सबको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस सर समझ आ गया है, और सभी अपने क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी आपको डाउट रहता है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करें। यदि मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप उनका आंसर कमेंट में कर दिया करूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ, आप उसको सॉल्व करें ज़रूर, ठीक है। उसका आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालना। ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। ऑप्शन वही होंगे जिसको हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, इनमें से आपको केवल ऑप्शन नंबर लिखना है कि कौन सा ऑप्शन नंबर टिक आप इस क्वेश्चन के लिए करेंगे। और उम्मीद मुझे है कि सभी जितने भी लोग अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं सभी के सभी इसका आंसर सही बताएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, बिल्कुल इसी पर आधारित है। यदि हम इसके डायग्राम बनाना आता है तो वेन डायग्राम में भी केवल डायग्राम बनाने और हमें उत्तर देने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।